हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमरोही। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में बेसिक्स ऑफ पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे संघीय व्यवस्था क्या होता है, देन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे गणतंत्र, रिपब्लिक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी जो वर्ड बना है वो दो वर्ड से बना है, दो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, डेमोस प्लस कैरेटोस। डेमोस का मतलब होता है जनता और कैरेटोस का मतलब होता है शासन, अर्थात जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, लोकतंत्र का डेफिनेशन देते हुए अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा है, ठीक है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं लोकतंत्र के प्रकार। ठीक है, पहला मैंने लिखा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये क्या होता है, जिसमें जनता का सीधे शासन होता है, यानी इसमें जनता के द्वारा सीधे शासन किया जाता है, यानी इसमें रिप्रेजेंटेटिव का कोई कार्य नहीं होता है। मैंने लिखा है डिसीजन रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि द्वारा नहीं लिया जाता है। जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सीधे पीपुल के द्वारा, लोगों के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है कि कहाँ पे आपका प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है। ठीक है, कैंटोन्स एक जो है स्विट्जरलैंड पे एक जगह है, वहाँ पे जो है ये आपका जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, मैंने लिखा है जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को संचालित करता है, यानी लोगों के द्वारा पहले रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, प्रतिनिधि को चुना जाता है, और उसके द्वारा क्या किया जाता है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, लेजिस्लेचर में जाकर डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पे लेजिस्लेचर के द्वारा ही कार्य किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा था इसमें लेजिस्लेचर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें लोगों के द्वारा सीधे लॉज को बनाया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, मैंने लिखा है वह शासन जिसमें दोहरे स्तर पर सरकार हो और दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान के द्वारा किया गया हो। यानी मैं इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया में दो गवर्नमेंट है, एक क्या है सेंटर में है और एक स्टेट में है, और संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फेडरल सिस्टम हो गया, यानी दोहरे स्तर पर सरकार हो, एक सेंटर में हो और एक स्टेट में हो, और संविधान के द्वारा शक्तियों का बांटा गया हो। ठीक है, तो जो हमारा संविधान है वो 7वीं सूची में, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। देख सकते हैं आप, इसमें 3 सूचियां हैं। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो जो संघ सूची है इसमें कानून बनाने का अधिकार सेंटर को है। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार किसको है, सेंटर को है। और जो सेकंड है राज्य सूची, इसमें कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य को है, और संवर्धित सूची इसमें दोनों का है। ठीक है, इसमें सेंटर भी बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर जो है उस पर अधिकार किसका हो जाता है, वो सेंटर का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार। ठीक है, जनरली डेमोक्रेटिक कंट्री में 2 प्रकार के गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, एक संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा राष्ट्रपति शासन प्रणाली। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वह व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। जो कार्यपालिका होता है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है राष्ट्रपति या राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। यहाँ के जो प्रमुख, रियल प्रमुख होते हैं, ठीक है, सरकार के प्रमुख, वो होते हैं पीएम। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा है कार्यपालिका का जन्म विधायिका से होता है। ठीक है, यानी कार्यपालिका का जो निर्माण होता है वो विधायिका से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम।
इस पे मैंने लिखा है वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यानी जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेचर के प्रति। ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा है राष्ट्रपति में शासन की वास्तविक शक्ति निहित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कार्यपालिका विधायिका से पृथक होता है, अलग होता है। ठीक है। इस पर मैंने डिस्कस किया कि इसमें जो कार्यपालिका और विधायिका होता है वो दोनों जुड़े हुए होते हैं और कार्यपालिका का जन्म विधायिका से होता है। ठीक है। लेकिन इसमें है कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे गणतंत्र, रिपब्लिक, वह व्यवस्था जहां सरकार तथा राष्ट्रपति या राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है। राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता है। ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो सरकार का भी चुनाव होता है और जो राज्य का जो प्रमुख होता है, हेड होता है। ठीक है। जैसे कि प्रेसिडेंट की बात कर ले इंडिया में, तो हेड का भी चुनाव होता है, गवर्नमेंट का भी चुनाव होता है और यहाँ का प्रमुख राजा नहीं होता है। ठीक है। लोगों के द्वारा जो चुना जाता है हेड को, वो ही प्रमुख होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने आज बेसिक्स ऑफ पॉलिटी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार का बेनिफिट होता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।